लोकसभा चुनाव जो है कि समाप्त हो चुका है। सारी वोटिंग हो चुकी है। 7 चरणों में इलेक्शन हुआ है। इस इलेक्शन से पहले और बाद में स्टॉक मार्केट काफी वोलेटाइल रहता है, काफी ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों, हमें कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, कौन से स्टॉक में खरीदारी करनी है और कौन से स्टॉक में बिकवाली करनी है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आगे हमें कहाँ प्रॉफिट हो सकता है और कहाँ लॉस हो सकता है। इलेक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, वो अनुमान है कि ये जो सरकार अभी चल रही है, मोदी सरकार, वो कंटिन्यू हो जाएगी। मतलब आगे भी आप देखेंगे कि यही सरकार कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर सरकार कंटिन्यू होती है तो कोई भी पॉलिसी में चेंज नहीं होगी, कोई भी योजनाओं में चेंज नहीं होगी, तो क्या है, कंपनियां अपना बिजनेस करती रहेंगी और जो है कि उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सरकार चेंज होती है तो पुरानी चीजों को नई सरकार आती है, अपने सिरे से चलाती है और अपने तरीके से जो है कि मॉडिफाई करती है। तो जो बिजनेसमैन है, जो कंपनियां हैं, वो उनको भी जो है कि मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है। तो अगर उनका भी कहीं इन्वेस्टमेंट होता है, कोई प्लानिंग होती है, तो उसमें उनको दिक्कतें आती है। तो इस वजह से सरकार चेंज होती है तो मार्केट जो है कि गिरने का डर होता है। तो सरकार कंटिन्यू रहेगी तो हमें कहाँ खरीदारी करना चाहिए, जहां हमें प्रॉफिट होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि हमें किस पे फोकस करना है, पीएसयू स्टॉक पे, सरकारी कंपनियों पे फोकस करना है। तो दोस्तों, पिछला रिकॉर्ड हमने 10 साल का देखा। मार्केट जो है कि काफी अच्छा ग्रोथ किया इस सरकार में और मुझे लगता है कि आगे भी ग्रोथ करनी चाहिए। हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई है वर्ल्ड में, तो अब लग रहा है कि तीसरे नंबर पे मोदी जी लेकर आएंगे। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है कि 100 टन जो है कि सोना इन्होंने ब्रिटेन में जो बाहर में रखा हुआ था, गिरवी रखा हुआ था, वो सोना मोदी जी ने अपने देश में मंगा लिया है, आरबीआई ने अपने देश में मंगा लिया है। तो देखिए, ये एक अच्छी बात है कि देश में सोना आया, मतलब देश की इकोनॉमी और मजबूत रहेगी। जो ये सरकार है वो काफी मजबूती से काम कर रही है। तो सरकारी कंपनियां भी काफी इस सरकार में फली फूली है और अच्छा खासा रिटर्न भी दी है। जिन कंपनियों में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जो कि सरकारी कंपनियों को जो पहले क्या है कि अलग नज़रिए से देखा जाता था कि मतलब परफॉर्म नहीं करती हैं, पैसे नहीं बनते हैं, तो इस बहुत ही अलग नज़रिए से देखा जाता था कि सरकारी कंपनियां जो है कि प्रॉफिट नहीं देती हैं इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अब क्या है, सरकारी कंपनियां काफ़ी अच्छा खासा कुछ समय में प्रॉफिट दी हैं कि अब जो है कि सभी लोग सरकारी कंपनियों की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फोकस कर रही है इन्वेस्टमेंट पे है और भी चीज़ों पे, कंपनियों को आगे लेके जा रही है। तो दोस्तों, देख लेते हैं सरकारी कंपनियों में हमें खरीदारी कौन से सेक्टर में और कहां पे खरीदारी करना चाहिए, ये हम देखते हैं। सेक्टर वाइज भी देखेंगे और स्टॉक वाइज भी देखेंगे। सो दोस्तों, ये कुछ सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयू स्टॉक है जो हमारे सामने है, जिन पे जो है कि गवर्नमेंट का देखिए सबसे ज्यादा फोकस कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, पावर पे है, रिन्यूएबल एनर्जी पे है, इन सब डिफेंस पे है, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस है। सब कंपनियों को, इन सब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से हमें भी अच्छा खासा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये कंपनियां काफी अच्छा कर रही हैं और फ्यूचर भी इन्हीं का है। क्योंकि देखिए, हम जो है कि तेल से अब शिफ्ट हो रहे हैं ग्रीन एनर्जी पे, पावर पे शिफ्ट हो रहे हैं। और डिफेंस के मामले में आप देखेंगे तो देखिए, जो हम हथियार और जो भी डिफेंस की चीजें होती थी वो पहले हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हमारी कंपनियां अच्छे अच्छे जो है कि प्रोडक्ट्स बनाए और अच्छे अच्छे डिफेंस की चीजें बनाए, जिसको हम बाहर में एक्सपोर्ट कर सके। तो हम अब इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो ये कंपनियां जब एक्सपोर्ट करेंगी तो और भी ज्यादा ग्रो करेंगी। जब वो ग्रो करेंगी तो हम भी ग्रो करेंगे, हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारे भी पैसे ग्रो करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर हम पावर की बात कर ले तो देखिए, आपको फोकस करना चाहिए पीएफसी पे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे, एनटीपीसी पे, पावर ग्रिड है, आरईसी है, ये एनएचपीसी है। ये तमाम जो है कि सरकारी कंपनियां हैं जो कि पावर में काम करती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर आप देखेंगे तो रेलवे में जो है कि काफी अच्छी आप देख रहे हैं, रेलवे में देख रहे होंगे कि वंदे भारत जैसी ट्रेन है, आधुनिकीकरण जो है कि स्टेशन का डेवलपमेंट, मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका डेवलपमेंट चल रहा है रेलवे में। तो रेलवे की कंपनियां भी आप देखेंगे, आईआरएफसी हो गया, इरकॉन हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, और आप देखेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड हो गया,
रेलटेल हो गया, टीटागढ़ वैगन्स हो गया, ये सारी कंपनियां जो है कि रेलवे की है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक मोनोपोली स्टॉक है आईआरसीटीसी, जो कि ई टिकटिंग और कैटरिंग का काम करता है। काफी शानदार उसका बिजनेस है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा खासा रहा है। डिफेंस में आप देखेंगे तो एचएएल है, बीएल है, मजगांव डॉकशिप है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनमें हम जो है कि अच्छा खासा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखेंगे आप तो ये सारी जो है कि पीएसयू कंपनियां हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें हमें निवेश करना चाहिए, जैसे राइट्स लिमिटेड। आपने देखा होगा यहाँ पे राइट्स लिमिटेड आप देखेंगे है, वो रेलवे की कंपनी है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब इन सरकारी कंपनियों के अलावा हमें और कहाँ प्रॉफिट हो सकता है और कहाँ जो है कि हम इसके अलावा निवेश कर सकते हैं, तो देखिए अभी जो है कि फ्राइडे को जो लास्ट टाइम में मार्केट बंद हुआ है, तो अडानी ग्रुप के शेयर आप देखेंगे तो सभी शेयर भागते हुए देखे गए हैं। जो कि देखिए ये गवर्नमेंट कंटिन्यू होती हो तो बहुत से लोगों का मानना यह है कि अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, काफी अच्छी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है उसमें। तो अगर आप अडानी ग्रुप के शेयरों में अगर जाना चाहते हैं तो देखिए अडानी ग्रुप के शेयर में आप अगर देखेंगे तो अडानी पोर्ट्स जो है उसमें भी अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है। अडानी पावर, अडानी ग्रीन, ये दो ऐसे स्टॉक हैं जिनमें आगे चल के भी बहुत अच्छी तेजी देखी जा सकती है। अगर लास्ट टाइम आप देखेंगे फ्राइडे को जो अडानी पावर है वो उसमें जो है कि 8 से 10% की तेजी देखी गई थी फ्राइडे को ही। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को जो है कि अनुमान लग गया था कि जो एग्जिट पोल आने वाले हैं वो बीजेपी के फेवर में आने वाले हैं, सरकार के फेवर में आने वाले हैं, दोबारा से ये सरकार कंटिन्यू हो सकती है। तो इस वजह से देखिए आप जो है कि अडानी के जो शेयर हैं उनमें सभी शेयरों में तेजी देखी गई है। आप देखेंगे तो 1 से लेके 10% की तेजी जो है कि सारे शेयरों में देखी गई है। इसमें से आप देखेंगे अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अंबुजा सीमेंट, ये सारी कंपनियां जो है कि सारे कंपनियों में जो है कि तेजी देखने को मिली है। दोस्तों अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें काफी जो है कि सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि देखिए अगर मार्केट बहुत ऊपर खुलता है तो हो सकता है जिन्होंने पहले माल खरीद रखा है वो बेचने भी आए, तो एक बार को मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, नीचे खुलता है, फिर तो आपको मौका होगा खरीदने को। लेकिन अब तो ये न्यूज सबको एग्जिट पोल का पता चल गया तो सभी लोग खरीदने आएंगे। तो जो स्टॉक जो है कि फ्राइडे को जिस भाव में मिल रहा था उस भाव में मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, लेकिन अगर मिलता है तो आपको लेना चाहिए। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर खुलता है तो आपको फिर वेट करना चाहिए, या फिर जो है कि सिप वाइज, मतलब एक बार में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाके अगर नीचे भी आता है तो भी लॉस हो सकता है। तो इस वजह से बहुत सोच समझ के हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर फ्लैट खुलता है तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत ज्यादा ऊपर खुलता है तो उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब जल्दीबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जो है कि मार्केट काफी ऊपर नीचे होगा और ये जो है कि एक हफ्ते के अंदर सेटल हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को अगर रिजल्ट आता है तो ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक सेटल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमें दशा और दिशा देख के अपना पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो इलेक्शन के चक्कर में खरीदे थे पहले वो तो निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीजें भी हमें मद्देनजर रखना है। दोस्तों वीडियो में बताया गया कोई भी शेयर रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट या ट्रेड कीजिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।